अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनको किसी भी मसले की तफरीक के बगैर पूरे मुसलमान जो उर्दू समझने वाले हैं, इंग्लिश समझने वाले हैं या और ज़बानें समझने वाले हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़बानों में अपने लेक्चर देते थे, जितने भी मुसलमान उनको सुनते थे वो सब उनको ना सिर्फ पसंद करते थे बल्कि उनकी जो बात होती थी उस पर बड़ा अमल करने की कोशिश भी करते थे। उनको तारीख़ के ऊपर भी बड़ा अबूर हासिल था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ऐसी हदीसें सुनाने से भी नहीं रुकते थे कि जिनको सुनाने के बाद उनको शदीद मुखालफतों का सामना करना पड़ता था। अब वो ऐसी ऐसी हदीसें भी सुना दिया करते थे कि जिसके बाद उनके ऊपर UAE में 2006 में पाबंदी भी लग गई थी कि ना वहाँ पर जाकर लेक्चर दे सकते हैं, ना वहाँ पर इनकी वीडियो चल सकेगी अवामी मकामात पर, और ना ही इनकी जो सीडीज़ वगैरह हैं या जो इनकी वीडियोज़ वगैरह हैं उनको वायरल करने की इजाज़त होगी। वो हदीसें कौन सी थी कि जिनके बाद इनके ऊपर पाबंदी लगी थी, और वो हदीसें आज के दौर में अरबों के बारे में किस तरह सच होती नजर आ रही हैं, ये जानने के लिए आप वो दो हदीसें सुन लें। पहली हदीस पाक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि इसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ता कार उलमा को मौत दे देगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, इनसे सवालात करेंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए वो और भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये एक ऐसी हदीस मुबारका है नाजरीन कि जो आज के उलमा नहीं सुनाते, किसी भी मकतबा फ़िक्र के हों नहीं सुनाते, मगर डॉक्टर इसरार अहमद साहब ज़रूर सुनाया करते थे। और वो बताया करते थे कि तुम्हारे पास कितने सब, वो बिल्कुल भी किसी भी मसलक की तौहीन नहीं करते थे। वो सबके साथ वो उम्मत मुस्लिमा को कहते थे कि तुम्हारे पास किस किस्म के उलमा हैं, कभी गौर तो करो। और इसके साथ साथ जो अरबों के बारे में वो हदीस पाक सुनाया करते थे, अब वो सुन लीजिए तो सुनने के बाद आपको यकीन आएगा कि वो कैसा सच्चा इंसान था और उनके ऊपर क्यों पाबंदियाँ लगती थी। वो एक हदीस सुनाते थे, ये हदीस मसनद अहमद बिन हंबल में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों के लिए हलाकत है इस शर की वजह से जो करीब आ चुका है, यानी अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फितने बर्पा हो जाएंगे। इन्हीं फितनों की वजह से एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम के वक्त काफिर होगा। इसके साथ साथ उन्होंने आगे ये भी फरमाया कि लोग मामूली मता के लिए दुनिया के बदले दीन को बेच डालेंगे। इन दिनों में दीन पर अमल करने वाले की मिसाल उस शख्स की सी होगी जिसने अपनी मुट्ठी में अंगारा या कांटा पकड़ा हुआ हो। या नाज़रीन, यानी कि अब अगर कोई नेक इंसान है तो उसका हाल पाकिस्तान में क्या है ये आप देख लें, लेकिन जो अरब हैं वो किस रास्ते पर चल रहे हैं आप ये देख लें कि इनकी जो ये हदीसें पढ़ते थे जिनकी वजह से अरब इन पे पाबंदियां लगाते थे, वो हदीसें सच होती नजर आ रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल की गोद में चला गया है, अमेरिका की गोद में चला गया है। सऊदी अरब के हवाले से भी बड़ी अफसोसनाक खबरें ऐसी सुनने को मिल रही हैं कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को मान तो नहीं रहा, मगर इसराइल और जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं उनके दरमियान जो फ़िज़ाई रास्ते हैं उनके हवाले से उसका बड़ा कॉपरेशन सामने आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं, उनकी ये हदीसें सामने आना शुरू हो गई हैं, इन पर अमल होता नज़र आना शुरू हो गया मुसलमानों को। और यही वजह थी कि डॉक्टर इसरार अहमद जैसी शख्सियत को मुत्तहिदा अरब अमारात और अरब ममालिक के अंदर उनको बिल्कुल आने की परमिशन नहीं होती थी। नाजरीन, इसके साथ साथ एक और हदीस पाक भी थी जिसके बाद जो अरब हैं वो बड़े खिलाफ हो गए थे डॉक्टर इसरार अहमद साहब के, कि उन्होंने फरमाया कि उन्होंने वो एक हदीस सुनाया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरासान से काले झंडे निकलेंगे, इन झंडों को कोई नहीं फेर सकेगा यहाँ तक कि फ़लस्तीन के शहर एलिया में ये नस्ब कर दिए जाएं। अब ये वो झंडे हैं कि जो इस्लाम को ताकत देंगे, अरूज देंगे। और इनके बारे में जब उन्होंने ये हदीस पढ़ी तो उस वक्त तालिबान का बड़ा जोर था और अमेरिका के बड़े सख्त प्रेशर के ऊपर कि ये हदीस अगर इस तरह सुनाई जाएगी तो जो मुसलमान है वो तो सारी उम्मत ही खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के खिलाफ तालिबान लड़ रहे हैं, उनके झंडे भी इन्हीं कलर्स में हैं। तो ये तो अमेरिका की तबाही थी, और अमेरिका की ये तबाही नाजरीन आज साबित हो चुकी है। हदीस पूरी हो चुकी है कि अमेरिका तबाह हो गया है। अमेरिका जो वहां लड़ने गया था अब उसका वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आकर मुसलमानों को इन्होंने मारा, मुसलमान बर्दाश्त कर गए, मुसलमानों ने इनको भगा दिया। अब जब मुसलमान जाएंगे ना इंशाल्लाह तो नाज़रीन फिर मुसलमानों को कोई नहीं रोक सकेगा, ना अमेरिका रोक सकेगा और ना ही इसराइल रोक सकेगा, और मुसलमान वहां पर जाकर इस्लाम का झंडा जरूर गाड़ देंगे। ये वो हदीसें थी जिनकी वजह से उन पर पाबंदियां लगती थी। ये हदीसें आज सच होती नजर आ रही हैं। तो यकीनी तौर पर हम सबको भी डॉक्टर इसरार अहमद जैसे सच्चे इंसान को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। और अगर आप
آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سچائی کو، ان کی اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔